अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अम्मा बाद, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल हुआ, करम हुआ। अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान वाले बनाया। देखो, इससे पहले हमारे बयान फतह मक्का हो चुका है। इस बार गज़वा हुनैन, जंग हुनैन हमारा फतह है मक्का। मक्का फतह करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मदीना वाले अंसार सहाबा पूरे ये समझने लगे कि अब तो मक्का फतह हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। कुरैशा पूरे इस्लाम कबूल कर चुके हैं ज्यादातर। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इना के पास ही रहते, मक्का वाले में ये लगा के खानदान के वाले कने रहते, तो बोलो अंसार सहाबा समझते रहते, ये बोल लेते रहते पीछे। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लगा को बुला को अंसारा को, ये अंसारा, मैं जियम तो भी मरम तो भी तुम्हारे साथ ही मरता हूं, मैं जियम तो भी तुम्हारे साथ ही जीता हूं। तो बोल दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। ये बात को पूरे अंसारा रो डालते, हमारा नबी इतनी बड़ी बात बोलेगा बोल को, मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूं, तो बोल को बोलते साहबा को। अब मक्का फतह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरे रोज बाच रहे थे पूरे। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फतह करने के लिए 10,000 लश्कर लेते गए ना। अब इनमें से हमारे एक जन अभी शहीद नहीं हुए, कहीं के तो बगैर जंग के अल्लाह मक्का को फतह कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको खुली फतह दे दी है, हमना हमें तुम्हें जंग करे नहीं सर का, बगैर जंग के हमें तुम्हें फतह दे डाले को बोलकर इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना करने का आयत उतारा, सूरह फतह की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर अल्लाह। अब बगैर जंग के होने से हमारे वाले एक जनो भी शहीद नहीं हुए उसमें से। अब वो 10,000 लश्कर और मक्का को फतह करने के बाद वहां के कुरैशा 2,000 लोग इस्लाम कबूल कर चुके पूरे। अब हमारे लश्कर 12,000 लश्कर हो गया। अब यहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगला स्टेप लेना है, अगला कदम उठाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे अब हमें मक्का छोड़कर मदीना जाना। कई को कहते अंसारा साहबा समझते हैं ये नो याद रहते क्या कि हमारी तरफ आते नहीं क्या की बोलो। हल्का उधर सी हवाजिन और ताइफ वाले हमला करने के वास्ते तैयार हो जाते हैं। किसके ऊपर? मुसलमाना के ऊपर। मक्का फतह हो जाने के बाद अब ये लगा कि वो बोल हमें खत्म नहीं करे, तो ये लगा वो ऊंचे जगह में चले जाते, हमें उसके ऊपर हमला करना को बोलकर ताइफ वाले हवाजिन वाले मिलकर हमला करने तैयारी शुरू करते। ये बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होने के बाद कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बाती से कोई फैसला नहीं लिए। सो भी ग्राउंड रियलिटी को सामने रखो, क्या हमें लड़ सकते नहीं लड़ सकते वो लगा सी, तो बोलकर हर एक बार भी वो सिनत को करते। सो जज्बात में कभी नहीं लेते। वो लगा लड़ने आना क्यों, अब हमारा मक्का फतह हो गया, हमें और ताकतवर हो गए, चलो वो लगा ऊपर चल गएंगे। कभी भी ऐसा जज्बाती फैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं लिए। जिनको अल्लाह के ऊपर यकीन रखना, अल्लाह हमारे वास्ते आसमान ऐसी फरिश्ते उतारता, चलो हमें चल गएंगे, हमें कम है तो भी को बोलो, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा फैसला करेंगे। कभी ग्राउंड रियलिटी को सामने रखो, हमें वो लगा से लड़ सकते नहीं लड़ सकते, तो बोल तो हर एक बार भी मशवरा लेकर ले लो। अब इस बार भी पूरे सहाबा को जमा करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला को, ऐसा ताइफ वाले हवाजिन वाले हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे, क्या करेंगे तुम्हें बोलो। तो वो सहाबा को राय पूछते। जब सहाबा बोलते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ओलागा से पहले चल गएंगे, ओलागा से पहले चल जाओ, ओलागा से पहले हमें तो ओलागा ऊपर हमला करवा लेंगे, तो वो लोग बोलते
जब हमारे वाले 12,000 लश्कर, उधर 20,000 लश्कर वो लगा तीरंदाजी में बहुत प्रशिष्ट वो लगा, बहुत माहिर वो लगा तीरंदाजी में वो लगा। अब उधर है सुनो, उधर तैयारी होती है, वह अभी वो लगा तैयार होगा तो निकले नहीं, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया ऐसा आते हैं ये लगा को बोल को हमारे ऊपर हमला करने आते हैं को बोल। जब बोले तो उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते वो लगा 20,000 हमें 12,000 होता नहीं क्या की को बोल बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मामूल से देख ले तो 20 को 20 डाले तो भी ओके, लेकिन हमारे वाले 12,000 ही वो लगा 20,000 है, अभी 8,000 कम है हमारे वाले। तो बोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे उसमें एक सहाबी बोलते परवानी हमें वो लगा से पहले जाते ना या रसूल अल्लाह, होने से वो लगा समझते नहीं हमें, वो लगा ऊपर हमला करते को बोल को, जब पहले जरजना को मार डाल को हमें बाद में वो हबी जरजना को मार डालते, इसमें लश्कर की तादाद क्या भी जरूरत नहीं को समझते। अच्छा तुम्हारी मर्जी निकलो को बोल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते, निकलते 12,000 लश्कर मक्का से। अब यार नया होने इस्लाम कबूल करे सुनो कुरैशा है ना, ये लगा तादाद हिसाब डाल लेते, हमें 12,000 जनो वो लगा 20,000 जनो है तो भी इससे पहले बहुत कम है तो भी ये लगा मुसलमाना को अल्लाह फतह दे डाला। जंगे बदर में 313 वो लगा 1,000 जनो कैसा फतह दे डाला, उहुद में खंदक में पूरे उसमें भी ये लगा फतह होते हैं, ये बार भी हमारा अच्छे को बोल समझते। जब अल्लाह को गुस्सा आता, अल्लाह को गुस्सा आको अल्लाह आयता उतारता, फिर को क्या को बोल के उतारता करके तो सूरह तौबा की आयत है 25वीं आयत उतारता अल्लाह ताला, सूरह तौबा की उतार के बोलता उसमें तुम्हें ईमान वाले पूरे अल्लाह के ऊपर यकीन रखना, अल्लाह के ऊपर ईमान रखना, तुम्हें अल्लाह से छोटा को बोल, तुम्हें तादा तक गिन लेते रहे, हमें इतने जमा को बोल गिनते में पड़ेगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें ये बहुत बड़ी गलती, तुम्हारी तादाद कितनी बड़ी ज्यादा है तो भी अल्लाह को तुम ना हराना समझा करते तो तुम्हें कभी जीत नहीं सकते। वो चाहे तुम्हें कितना गंभीर हो, सामने वाला दुश्मन कितना बड़ा भी हो, अल्लाह तुम ना पता देना करते तो तुम ना देता, वो बोलकर आयता उतारता अल्लाह ताला। अब ये बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांटते, नए मुसलमान ये लगा अब भी 690 होने हुए ये लगा मुसलमाना को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करे जाने को बोल को बोलते। अब उसके बाद वहां से निकल जाते, रास्ते में ये झाड़ फूक जरे गैर मुस्लिम आप पूजा करते रहते, झाड़ को रस्सियां बांध के मन्नतें मानते रहते, झाड़ को आज भी वो होता है मुसलमाना के अंदर भी, लेकिन वो टाइम पर गैर मुस्लिमा करते थे वो काम। वो दिकेश टेम्पो 90 से मुसलमानों में सुनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें भी हमारे वास्ते ऐसा का एक झाड़ भी हो, हमें भी लगा पूजा करके उसे रस्सियां बांध के मन्नतें मान के हमारे मन्नतें पूरे को बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्सा होते लगा गोपरे गुस्सा हो तुम्हें अब बीचे इस्लाम कबूल करे सो तुम्हें ऐसा के बात करना ना को, इसके वजह से तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ता, ये पूरा गलती ये कामा करते हैं सो पूरा तुम्हें ऐसा बोले जाने, तुम्हें बोले सो बात भी गलती तुम्हारी बात बोलना। तो बोल रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते, क्या को समझाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इबादत भी जायज नहीं, दूसरी किसी झाड़ को पत्थर को बुत को किसी भी इबादत करना जायज नहीं सिवाय अल्लाह के, तुम्हें इबादत अल्लाह की करना, ऐसा झाड़ा का पत्थरा का बुद्धा का क्या भी नहीं। तो बोलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते तुम्हें कैसा बातें करते हैं करते हो, जैसा बनी इस्राइल वाले मूसा अलैहि सलाम से कैसा है तो बोले कि तुम्हें वैसा कहते हैं तो बोलते वो क्या वो सूरह अबे अल्लाह ताला कुरान में वो भी बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत को पूरे कुरान में बताया, मूसा अलैहि सलाम को समुद्र में डूबने वाले ना उन्होंने मूसा अलैहि सलाम, सूरह आराफ आयत नंबर 130 पर 8 उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया बनी इस्राइल वाले क्या करेगा, वो आयत नाजिल हुआ। वो क्या हुआ वक्त तो आयत की मानी, जब मूसा अलैहिस्सलाम इधर फिरौन से बचने का से भागते हैं तो बीच में समुद्र आ जाता ना, बीच में रास्ता खोल रहा होता अल्लाह, ये लगा चल जाते उधर फिरौन इसमें गर्क हो जाता वो। अब इसके बाद अल्लाह बोलता है उस आयत में हमें ऐसा समुद्र से लगा को निकाल डाल को बचा को लगा को देने बसता, वो मूसा और मूसा के कौम वाले ये रास्ते में जाते हैं तो वो लगा को जरजनो दिखते 90 से, वो लगा क्या करते हैं करते तो बुद्धा को अपने बुतों को पूजा कर लेते हैं। वो लगा जब मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल वाले बोलते ये मूसा हमारे लिए भी तू ऐसा एक बुद्ध बना, उससे हमें पूजा कर लेते वो बोलते बनी इस्राइल वाले। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आता, बहुत गुस्सा को मूसा अलैहिस्सलाम लगा को डांटते तुम्हें ऐसा बोले जानी, अब बीच तुमने अल्लाह बचाया पीछे समुद्र में से
अब तो बड़ी मुसीबत से तुमने बचा को निकाला है, तो बिल्कुल तुम्हें अल्लाह के साथ दूसरे को शिर्क करता हूँ वो बोल को समझते यार। बोलते क्या, वो बोल को बहुत गुस्सा आते, बहुत गुस्सा होकर ऐसा करेगा नहीं, तो बोले बोल को बिल्कुल 130 पर 9 आयत में मूसा अलैहिस्सलाम बोलते ये पूरे ये लगा कौन है तो ऐसा करते हैं कि ये लगा शिर्क को फैलाते हैं, ये लगा के वजह से कौन कौन है तो देख तो करता कि ये लगा के पूरे सजा भी ये लगा के उसमें पड़ जाती है, वो गुना पूरे ये लगा के ऊपर पड़ जाता, ये लगा सीधे रास्ते में नहीं है, ये लगा अल्लाह के रास्ते से भटक जातो है। तो बोल को वो आयत के मानी तुम्हें ऐसा करे जानी, हमें ऐसा क्या भी नहीं करना, अल्लाह के रास्ते में चीज करना, अल्लाह की इबादत करना, वो बोलते। अब ये बात है उस मौके में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के कौम वैसा मांगते हैं ना मूसा अलैहिस्सलाम को, तुम्हें भी मुझे ऐसा बोलते हैं क्या वे शिर्क के काम, ऐसा नहीं को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते वो लगा को। अब वहां से हो जाता, अबे वहां से उधर का लश्कर है, ताइफ का लश्कर पूरा किधर आते, हवाजिन भी ताइफ मिलको हुनैन को बोलते एक मकाम रहता, हुनैन करने का एक जगह, 2 पहाड़ा रहते। अभी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को चढ़ने बीच में गैप रहता ना, 2 पहाड़ों के बीच में, ये लगा क्या करते कहते तो हमारे दुश्मना उधर वो गैप में पहले छोड़ा कर रहते, हमारे वाले इधर आ जाते, हुनैन के मकान के पास आ जाते, हमारे वाले इधर हुनैन के मकाम के पास आने के बाद इधर से हमारे वाले हमला करना वो लगा के ऊपर। अब हमारे वाले इधर से वो लगा के ऊपर हमला करना, कहीं के तो हमारे वाले समझे सबसे पहले हमें ये लगा के ऊपर हमला करना को बोल तो समझे हमारे वाले। अब हमारे वाले हमला करना कर लेते टेम्पो, उधर से वो लगा का हमला हो जाता, वो लगा तीर अंदाजी में बहुत माहिर बहुत स्पेशलिस्ट था, वो लगा का 20,000 लश्कर पूरा एक ही बार 20,000 तीरा हमारे वाले के ऊपर मारवाते, हमारे वाले के कदम उखड़ जाते, मैदान जंग से भागने लग जाते पीछे। सेम उहुद का सिचुएशन कैसा कि जंगे उहुद में हमारे वाले कैसा है तो पीछे भाग गए कि वैसा सेम जंगे हुनैन में भी वो लगा भागने लग जाते, सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के दोनों बेटे और चंद सहाबा, ये लगा के सिवा सब भी मैदान छोड़कर भाग जाने लगते। वो लगा कहीं के तो हमला वैसा हुआ, ये लगा समझे नहीं, ये लगा छुप को रहते को बोल को, वो लगा क्या उधर से छुप को रहते, वो लगा छुप को रहो तो ये करते रहते, उधर से हमला करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार को बोलते तुम्हें ऐसा करे जानिए, ऐसा भागना नको, तुम्हें पीछे को आओ बोल को बोलते। अब उधर वाला अब उधर हमला करने से उससे तैयार करे तो कमांडर बोलता जुरैद को बोल के एक आदमी रहता है जीवा है, तो जुरैद जंगा में बहुत स्पेशलिस्ट है, उन्हें उसे वो लगा उधर ताइफ का लीडर क्या बोलता करते तो कमांडर तुम्हें जंग को आते टेम्पो तुम्हारे घर में औरतों को तुम्हारे बच्चा को तुम्हारे कोसे तो जानवर है कि तो पूरे मैदान जंग को लेकर आओ बोलता कमांडर। जब बोले टेम्पो अब जुरैद को बोल के एक जना बहुत बुढ़ा होने, बहुत साल उसका उम्र बहुत बड़ी उम्र है, उन बोलता ये औरतों को ये हमारे जानवरों को लाना कहीं को खाली सिर्फ हमें मर्दबा ने जाको लगा सी फेस टू फेस लड़ेंगे, ये सब भी कहीं को वो बोले तो तू बुढ़ा हो गया तेरी बात मैं सुनना क्यों, मैया कमांडर मैया लीडर तो बोलता आदमी। अब वो बोलता तू चल जा आसी को बोलता, अब बोला उधर से निकल को या पड़ाव डाल को हमारे वाले के ऊपर हमला करते, इधर हमला होता हम आपसे वैसे बुलाते पीछे को आ जाओ, तुम्हें ढूंढना नको मैदान जंग छोड़ को, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल बहुत मुसीबत पड़ते को बोलते आपसे वैसे बोलते, लेकिन सुनते नहीं। ये चंद सहाबा रहते हमारे नबी के साथ, हमारे नबी असल ये डग भी पीछे हटते नहीं, पक्का हमला हुआ तो भी हमारे नबी को है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म देते तुम्हें बुलाओ लगा को कौन कौन है, तो सुलह हुदैबिया के टेम्पो मेरे साथ बैठ हुए कि हाथ के ऊपर जान की बैठ लिए कि वो लगा सबको आओ को बोल को बुलाओ को बोल को बोलते। अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहीं बोलेगा कहते तो अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की गला बहुत बड़ा होना था, वो जोर आवाज से बोलते थे उन्होंने, उसकी वजह से अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को बोलते। इससे पहले वो लश्कर में सी हमारे तरफ में से एक जना बोलता आज मुसलमान हार जाते, आज ये नबी का आखिरी जंग है, ये लगा हार जाते मुसलमान का, हमारे नबी का ये आखिरी जंग है वो बोलते। जब उसमें से एक सहाबी बोलते इक्रिमा, उन्होंने क्या बोलते कहते तो तुम्हें ऐसा बात बोले जानी जी को बोल को बोलते उसमें उन्होंने तुम्हें ऐसा बोले जानी कप्पू है तो भी जीत मुसलमाना की छोटी, आज को बोल को हार गए तो कल है तो भी अल्लाह मुसलमाना को फतह देता को बोल को बोलता। उन्होंने इक्रिमा इब्ने अबू जहल
उन्हें बोलते कि तू अबू जहल का बेटा, तू अब भी इतना इस्लाम कबूल करे सो, तू क्या ऐसा बोलता है करके, तो उन्हें बोलते कि मैं हक बात बोलता हूँ भाई, तुम्हें देख लो कब है तो भी मुसलमान हारे, एक बार जर्रा ओलगा के ऊपर मार पड़ा गए तो दूसरी बार ओलगा जीतते, कब को है तो भी फतेह ओलगा कीचे, ओलगा का हाथी चुप रहा, कितने जनो आपको ये लगा के ऊपर हमला करेंगे कर ले तो भी, तो बोलते वो आदमी बोलते हो साहबी। अब उस टाइम को इधर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आवाज उठाते, कौन कौन है तो सुलह हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर जान की बैत लिए की, वो लगा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे नहीं सर, पीछे पलट को आओ को वो बोलते हैं, वो बोलते जब एक कौन कौन है, कौन वहां पूरे सुलह हुदैबिया में जान के ऊपर बैत दिए, सुनो पूरे अंसार सहाबा, पूरे अंसार वाले थे सहाबा, बैत हुए सो हाथ के ऊपर जान की बैत हुई सो, वो लगा पूरे आ जाते वापस। वापस आ जाने के बाद अल्लाह फिर आयत उतारता, आयत उतार को सूरह तौबा की 20/6 आयत उतारता, अल्लाह ताला उतार को क्या बोलता है कहते तो सबसे पहले हमें नबी को तसल्ली दिए, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देता अल्लाह, तुम्हें क्या भी घबराना नको, तुम्हारी जिसमें फतह होने की मैं तुम्हारे तरफ ही छे, ये इससे क्या भी जंग हो गई नहीं, तुम्हें क्या भी हार गए नहीं, तुम्हारे ऊपर हमला हुआ वक्ता छे, तो बोलते तसल्ली देते, बाद में सारे मोमिनीन के ऊपर तसल्ली देता अल्लाह, तसल्ली देकर बोलता है कि अल्लाह उस आयत में 20/6 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें लगा कि क्या भी नहीं दिखता, नहीं दिखता तो एक लश्कर में आसमाना से उतार को उसकी वो लश्कर के जरिए से तुमने लगा को फतह दियो, मई तुम्हें गिनते में रहे, हमें इतने जनों है हमें जीत जाते वो बोल, तुम्हें गिनती कर लेते रहे, हिसाब डाल लेते रहे, हमें इतने जनों वो बोल, लेकिन वह तुम्हारे कदम उखड़ गए तो मई आसमान से लश्कर उतारा, वो लश्कर को से जी कहते तो फरिश्ते, फरिश्ते से लश्कर उतार को, फरिश्ते का लश्कर उतार को अल्लाह मदद फरमाया हमारे नबी को। और उसमें अब एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौजिजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्ठी ले ले को जरा क्या तो पड़ को उसके ऊपर फूक को वो लगा के ऊपर सामने ऐसे फेंके कर लो, डायरेक्ट जाते वो लगा के हंकिया में पड़ जाता, पड़ जाओ क्या हंकिया दिखते नहीं है, हमारे नबी का बड़ा मौजिजा, ये काम हमारे नबी कब है तो ये आयत उतरती की आसमान के जरिए से ऐसा तुमना हमें मदद करते तो बोल बोलते कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी लेते जरा पड़ को उसके ऊपर फूक को वड़ागा के ऊपर ऐसे फेंकते, हर एक जना के हंकी में पड़ता वो मट्टी जाओ, किसी भी हंकिया दिखते नहीं, ये गैप में मुसलमान इधर से वड़ागा के ऊपर हमला करवा देते, हमला कर स्टम्प वो लगा पूरे मैदान जंग छोड़कर भाग जाते, दुश्मन पूरे ऐसे भाग को चल जाते पीछे, वो लगा के औरता, वो लगा के बच्चे, वो लगा ऐसे माल गनीमत पूरा वो मैदान में छोड़ रहा होता, वो लगा भाग को चल जाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हमारे सहाबा को डांटते, तुम्हें पहले उहुद में भी ऐसा तुम्हें पीछे भागे, मैं जब भी बोला तुम ना लगा को तुम्हें पीछे पलट को भागना नको, तुम्हें साफ खड़ो को बोल के बोलता हूँ, फिर भी अब भी तुम्हें वो काम करे तो बोल के बोलते, तुम्हें अल्लाह से तौबा कर लो पहले को बोल दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म देते कौन कौन है तो पीछे चल गई, वो लगा फौरन अल्लाह के दरबार में तौबा कर लेते, अल्लाह उनकी तौबा भी कबूल फरमा डालता, अल्लाह उनकी तौबा भी। अब हो जाने के बाद माले गनीमत जमा करना, माले गनीमत पूरा जमा करो वो बोल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को बोलते, अब वो भाग्य से पूरे एक जगह जमा होने सरकार 3 ग्रुपों में डिवाइड हो जाते, 3 जगह भी अलग अलग जगह में चले जाते, जर्जनो हवाजिन में चले जाते, जर्जनो ताइफ में चले जाते, जर्जनो नखला में चले जाते, ये सब 3 अलग अलग प्लेसों में चले जाते, तीनों भी 3 ग्रुपों में डिवाइड हो जाकर चले जाती है अलग। अब माल गनीमत जमा करो को बोलते, अब वो माल गनीमत कितना क्या करने को बोलने के वास्ते 24,000 ऊंटा वो लगा लाइसो मैदान में, फिर को 40,000 भेड़ा लाइसो वो लगा, फिर को 4,000 उकिया, चांदी का उकिया, ये एक चांदी का उकिया कहते 40 दिरहम, तो हमारी इस कंट्री में एक उकिया को 930 रुपए, 4,000 करते तो 30 पर 7,20,000, उतना बड़ा माल गनीमत मिला सो हमारे वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ये पूरे जमा कर डालो, ये पूरे जमा करके जीराना को एक जगह रहता वहां को लेकर जाओ, ये पूरे को बोल के बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा जर्जना वो माले गनीमत लेको जीराना करने की जगह करने ले जाओ, वो पूरे जमा करते, वो ऊंटा वो भीड़ है वो पूरे उकियाला पूरे जमा करवा दे, वहां जमा करने के बाद सफ़वान इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु इन्हों 2 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइम पूछते, मक्का के फतह के टाइम को मुझे 2 महीने टाइम दिया, मैं सूझ लेकर इस्लाम कबूल करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तुम्हें 4 महीने देता हूँ मैं तुम्हारी राजी, जरा सोच समझ के फैसला लियो, गलत फैसला लियो इस तरह का वो बोलते, उन्होंने भी इसमें शामिल रहते इक्रिमा भी।
अब ये अभिनव भी शामिल रहते। बाद में अबू अमीर अल अशारी रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवतास करने को चले जाओ तुम्हें। अब 3 ग्रुप डिवाइड हुए ना, तो अवतास करने को जाको वो लगा को खत्म कर पाओ, वो बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा लश्कर देते हो सहाबी को, तुम्हें जाको वो लगा पूरे को खत्म कर पाओ, बोलते हमारे नबी बाच रहते, उन्हें इनके पास ही रहते हमारे नबी, इना को हुक्म देते जाको लगा को खत्म कर आ जाओ, बोलते अवतास करने को जाको ये सहाबी ये इना के लश्कर जाको खत्म कर रहा था लगा पूरे को, उसमें इन्हों भी शहीद हो जाते, किना को तो लीडर करे कि हमारे नबी उन्होंने उसमें शहीद हो जाते, लेकिन जीत हमारी होती। फिर को वापस आको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते ऐसा उन्होंने शहीद हो गए, लेकिन वो लगा पूरे को हमें खत्म करके आए को बोलते। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते चलो ताइफ वाले कनेक्ट देंगे, वो बोलते ये ताइफ वाले कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दीन की दावत देते इस टाइम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरा करे, ये लगा ताइफ वाले, ये लगा ताइफ वाले, ये लगा ताइफ के एक किले में बंद हो जाते, वो लगा कि किले में कहते 1 साल का पूरा सामान रहता खाने का, वो लगा करे, ये लगा बाहर गई नहीं सरकार, वो लगा अभी बाहर का नहीं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु हर रोज पहले हमारे वाले वहां जाको ताइफ करने जाको किले के सामने पड़ाव डालते, पड़ाव डाल इस टाइम वो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु हर रोज वो लगा को पुकारते वो किले वाले को, आओ तुम्हारे दम है तो बाहर का आओ लड़ो हमारे से, तुम्हें सब छुपने कहीं को छुपते हैं, तुम्हें हमारे ऊपर लड़ना को बोल कुछ ना ऐसो, फिर को तुम्हें कहीं को भाग गए, आओ तुम्हारे अंदर दम है तो आओ, कौन लड़ता कि मेरे सामने पहले मेरे से मुकाबला करो, बाद में मेरे लश्कर से करते कि पहले मेरे से करो, कौन करता कि आपको वो बोल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलते, उसमें कौन भी जवाब देता नहीं उधर से। थोड़े रोज के बाद किले के तरफ से आवाज आती, उसमें से एक जना आवाज बोलता क्या को बोलता के तो हमें तुम ना गिरफ्तार नहीं होते, हमें तुम ना तुम्हारे हवाले करते नहीं, हमें तुम्हारे से ऐसा को जंग भी लड़ते नहीं, हमें इसके अंदर ही चाहते, तुम क्या कर लेना है कि कर लो जाको को बोलते। अब वो कर लो को बोले इस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रहते, वो सहाबी को पूछते क्या करेंगे हमें को, एक सहाबी को पूछते हमें क्या करेंगे, फिर ये लगा आते नहीं कहते है क्या करेंगे क्या वो बोलते। अब उधर से अब्द याली का तो सुने बोले सो ये जवाब है हमें तुम ना सरेंडर होते नहीं तो बोल को बोले सो। अबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हमें कितने रोज को बोल को यार रहेंगे किले, अब ये लगा किले में क्या करेंगे, किले को कहते तो अच्छा किले को हमला करेंगे कहने का फैसला होता, मशवरा हुई इस को। अब किले को हमला करते, किले को हमला कैसा करते कहते तो अब ये देखे ये जंगे खैबर में वहां ये माल हमना मिलता, हमारे वाले की वेपन मिलता जंगे खैबर में, जंगे खैबर को फतह करते इस टाइम को ये जिराहा तो बोल रहे रहता ये मिलता होना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इससे हमारे नबी और ताइफ के किले के ऊपर हमला करते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे हमला करके ये करे तो उधर से हमला करने के बाद भी वापस वो लगा पलट को हमला करते नहीं, वो लगा हमारे वाले की तरफ ऐसा हमला करने के बाद भी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लेते क्या करेंगे, हमें इससे हमला करे, हमला करने के बाद भी वो लगा क्या भी रिप्लाई देना नहीं को बोल है, तो उसमें चंद साहबा बोलते नहीं अभी जर्रा वेट करेंगे, हम इंतजार करेंगे आते क्या की को बोल करते। एक एकदम वो लगा किले के अंदर से रखो फिर को तीरंदाजी करते, वो लगा तीरासी हमारे ऊपर हमला करते हमारे वाले ऊपर, हमारे वाले खैबर में ढाला मिलते लगा को, खैबर में बहुत मजबूत ढाला रहते, वो ढाला खैबर से ये भी ले लेगा लेते, वो लगा ढाला भी ले लेगा लेते, हमारे सहाबा पूरे वो ढाला से अपनी हिफाजत कर लेते रहते सहाबा पूरे। अब ऐसा हिफाजत कर लेने के बाद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते या रसूल अल्लाह हमें एक किले में को अंदर चल जाओ लगा को खत्म कर डालेंगे, नहीं क्या करेंगे क्या बोलोगे बोल को। अब ऐसा होता है ना फिर को और एक बार ये मंजलिस सी एक बार फिर को हमें हमला करेंगे वो बोल को, फिर को और एक बार हमला करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमला करने के बाद अब फिर को वो लगा हदी आते नहीं बाहर। अब जब करने से फिर को हिम्मत नहीं रहता, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज्यादा रोज उसमें रहते वहां से पड़ाव डाल को, लेकिन उधर से अभी हमला करना फिर को वो लगा नहीं, वो लगा बाहर का बात करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या भी रहता नहीं वो लगा से। अब एक सहाबी को पूछते अलग सी वो लश्कर पूरे में एक लश्कर सी एक जना को पूछते नौफल रजी अल्लाह तआला अन्हु को पूछते राय तुम्हें क्या समझते हैं क्या करेंगे क्या होगा बोल को, उत्तर लश्कर में एक जना कुछ सेना कुछ पूछते नौफल रजी अल्लाह तआला अन्हु है तो उन्हें बोलते कि या रसूल अल्लाह अब हमें 12,000 लश्कर है, वो लगा 20,000 लश्कर है तो भी वो लगा हमारे से भाग को पीछे चल गए, वो लगा को मालूम हमें कितने ताकतवर की होने से ये लगा हमारे ऊपर दोबारा हमला करने का ताकत ये लगा के अंदर रहता नहीं,
हमें दोबारा लगा ऊपर वार कर डाले, लगा बाहर का नहीं यार, हमको हमें बेकार है, चलो हमें चलेंगे, वो बोलते अच्छा वो बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल जाएंगे, वो बोल को फिक्स हो गए। वो वहां हमारे सहाबा जर्रे जनो सहाबा बोलते ये लगा के वास्ते तुम्हें बद्दुआ करो, तुम्हें बद्दुआ करने के बाद ही हमें यहाँ से निकलना को बोल के बोलते सहाबा जर्रे जनो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खतरा हुई, वो खून हुई स्टम्प हमारे नबी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते ना, आपको पहाड़ का नहीं बोलते या रसूल अल्लाह तुम्हें को बोल को हुक्म दिए तो ये दोनों पहाड़ आपके बीच में लगा दबा दबा के लगा खत्म कर डालता हूँ बोल को बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते नहीं 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 ऐसा मैं हुक्म कभी देता हूँ नहीं, तो बोल को ये लगा नहीं तो भी ये लगा कि आइंदा नस्ल में कौन तो भी इस्लाम कबूल करने वाले रहते, इस्लाम कबूल करते, ऐसा नहीं करना, ऐसा मैं नहीं देता हुक्म है। तो बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते, बद्दुआ करें नहीं सरकार। सेम वो ताइफ वाले आदि है किले के अंदर, फिर भाई आप बद्दुआ करोगे बोल हमारे सहाबा बोले, लेकिन सेम जब है तो कौन सी दुआ करे कि सेम दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ये लगा को वास्ते करते, अल्लाह ये लगा को मान ली, मैं क्या तो क्या किया लगा को मान ली, ये लगा हक को पहचाने ना करे, इस्लाम को कबूल करे ना देखे, मेरे कहने का आपको मेरे हाथ को पर लगा इस्लाम कबूल करे ना तू देख अल्लाह, अबे हमें कितने दूर को ये लगा सी लड़को ये लगा खत्म करते मुझे क्या फायदा नहीं, ये लगा मेरे तरफ आपको मेरे तरफ खड़े तो इस्लाम कबूल करो, मेरे तरफ खड़े तो चे इस्लाम करने का हबीब फलता था पूरी दुनिया में को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते। अब वहां से निकल जाते, वहां से निकल जाने के बाद कहा है तो हमारे माल पूरा जमा करो करके ना, वह जमा करते। उसमें सबसे पहले हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाते, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको 40 उकिया देते, 100 ऊंट देते उनको। अब ये देखने के बाद सारे कुरैशा शॉक हो जाते, असल ये क्या हो जंग जीतने के बाद वो पूरा माल गनीमत है उसका लीडर का होता, लीडर चुको अभी कौन भी लेता नहीं उसमें का माल गनीमत, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन है तो लड़ेगी वो हर एक को वाटा डाल को दे डालते हैं, तुम्हारा ये को बोल को, ये क्या 40 सुखिया देते हैं, 100 ऊंट देते हैं एक एक आदमी को, क्या ये इतना दे डालते हैं इन्हों को बोल को। कुरैशा में तो हबी इस्लाम कबूल करे नहीं सुनो है ना, उसमें वो लगा हबी अंदर से तड़प रहा थी, वो लगा के अंदर ये क्या कि सच्चा दीन है, हमें ये मक्का मुश्रिका की तरफ रखो, मक्का की मुश्रिका की तरफ रखो, हमें लड़े स्टम्पो, ये लगा हमारी क्या भी कीमत लगाई, क्या फायदा हुआ तो भी वो लगा पीछे, नुकसान हुआ तो माने हमारा नुकसान है, फायदा क्या था माने पूरा फायदा वो लगा लेते सो, लेकिन ये नबी माने फायदा क्या हुआ तो भी सबको बांट डालते हैं इन्हों, तो बोल को वो लगा के अंदर आता कुरैशा के अंदर, इसके वजह से बहुत सारे इस्लाम कबूल करता थे उस वक्त भी, बहुत सारे हदीस इस्लाम कबूल करे नहीं, खाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आगे, कई के तो मक्का फतह हो गया, अब वो लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं को बोल को खड़ सकते नहीं, वहां खड़े तक तो जंग हो जाती, उसके वजह से ये लगा हमारे लश्कर में मिल गए, अब वो लगा भी ये देखने के बाद इस्लाम कबूल करा देते। उसके बाद अबू सुफियान की दोनों बेटे, वो दोनों को भी बुला को सेम अमाउंट देते, 40 रुपया 100 ऊंट देते वो दोनों को बेटा को भी, अब वो दोनों के भी हो जाता। अब वो दोनों के भी हो जाने के बाद हाकिम इब्ने हिजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हों बोलते, इन्हों को बुलाते, इन्हों को बुला को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, तो सेम 40 रुपया देते, 100 ऊंटा देते, इन्हों बोलते कि या रसूल अल्लाह मुझे हदी दियो, अच्छा फिर को देते 40 रुपया और 100 ऊंट हो, फिर को उससे या रसूल अल्लाह मुझे हदी दियो बोलो, फिर को 40 रुपया देते, 100 ऊंटा देते, सबको एक बार दिए सो इना को 3 बार देते, 3 वक्ता देते इना को, इना के केले को, फिर को उससे फिर को हमें मिंज दियो वो बोल को। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता, ये हाकिम तू लालच में पड़ जाको, दौलत के पीछे भागता है तू ये लालच ये करेक्ट नहीं है, तू तो बोल लालच के वास्ते ये करे तो तू ये क्या भी रहता नहीं सबा, तेरी आखिरत बर्बाद हो जाती है, ऐसा लालच करना न को, तू मेहनत कर को क्या तो कमाया तो पूरा तेरा मेहनत ऐसा का कि कौन कहता दिए तो लेना तू ऐसा करे जानी, तो बोलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, उसके बाद कने से उन्होंने बोलते अच्छा या रसूल अल्लाह मुझे पहले तुम्हें कहता है तो दिए कि वक्त दियो, अब इसके बाद कने से मैं कौन सा जन्म में शरीक हुई तो भी मैं जर्रा बराबर भी माने गनीमत लेता नहीं को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते वादा करते, वो वादा देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल होने के बाद भी उन्हें बहुत सारे जंगों में रहते, हर एक जंग में भी हर एक जगह बोलते अरे तुम्हारा वाटा ले लो जी को बोलते हाकिम रजी अल्लाह तआला, उन्होंने बोलते नहीं जंगे हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दियो से बसे अभी क्या भी नको मैं लेता नहीं को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा करो, वो वादा खिलाफी मैं नहीं करता हूँ बोल को उन्होंने वैसा रहते आखिरी दम तक भी उन्होंने। अब इसमें उन्होंने सहाबी की बड़ाई बयान करे, अब इसमें अबे सफ़वान इब्ने उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हों वहां है तो जानवर पूरे में एक जानवर पूरे एक अलग ग्रुप होने चल जाते जी,
वो ग्रुप के तरफ देखते रहते, देखते रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, ये सफवान क्या तुम ना वो पूरे ग्रुप होना क्या, वो ग्रुप ऑफ जानवर होना क्या तुम ना, तो बोल के पूछे तो मुझे होना या रसूल अल्लाह करके, तो दे डालते हो। ये ना 2 महीने पूछे नहीं ये ना के दिल में हमें बढ़िया था, मैं उधर के तरफ मुश्किल मक्का के मुश्किलों की तरफ रखो, मैं लीडर के नाम लड़ा, जब मुझे कोई भी इतना इज्जत दिया नहीं, माले गनीमत में कोई भी मुझे इतना दिया नहीं, या मैं इस्लाम नहीं कबूल करूं तो भी मेरे मुसलमान भाई या मेरे ऊपर इतना मोहब्बत दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा कितने तो जानवरों का अलग अलग ग्रुप हो जाको है कि ये पूरा मेराज को बोल को बोल डाले, को बोल को बोलती नो इस्लाम कबूल करे तक कि ना के अंदर ये बात हल्लाता है छता ना के दिल में मुझे इतना दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम नहीं कबूल करूं तो भी को बोल को बिल आखिर 2 महीना के अंदर अंदर ही 2 महीने भी नहीं पूरे 2 महीने के अंदर अंदर ही चीनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल कर डालते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बांटते हैं तो जरे जनो चोरागी से लेते रहते, चोरागी से ले लेते रहते, तो वो लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कौन कौन है तो चोरागी से मैंने लिए सर को, वो लगा खुद ले ले की, वो लगा के माल ले ले को जाते हैं जहन्नम की आग को मोल ले को जाते हैं, वो लगा सब भी पीछे आपको वो माले गनीमत वाला रख डालो, काशी लिए कि वाला रख डालो, नहीं करते तो तुम्हें जहन्नम की आग में जाने फिक्स हो जाओ, बोलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। जब वो लगा पूरे आ जाओ को काशी ले लेके वासी रख डाल को अल्लाह से तौबा कर लेती, माफी मांग लेती। अब ये सब भी हो जाते रहता, पूरा सबको बार डाल को मक्के वाले को भिजा डालते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अंसार साहबा पूरे मदीना वाले अंसार साहबा पूरे समझते रहते माले गनीमत पूरा मक्का वाले को बार वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारा क्या हालत है, हमारा क्या होगा बोल को सोचते रहते। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता, ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बीच में क्या करते गए तो मामूल सिपाही लड़ता नहीं, जंग में सिपाही रहता, उसे 40 ऊंट भी 40 भेड़ देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कौन है तो घोड़े को ऊपर लड़ता उसे इससे 3 होते देते। उसमें एक जमा सहाबी रहते जी, उन्होंने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतराज करते, उसमें एक सहाबी इतराज करते क्या को बोल को वो क्या 3 होते कहीं देते हैं ना घोड़े के ऊपर है सुना को तुम्हें इंसाफ करना नहीं को बोल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते मेरे से ज्यादा इंसाफ करने वाला कौन है बोलो को बोलते। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों को गुस्सा को दोनों बोलते तुम्हें को हुक्म दिए तो इसका गला भी छुड़ा को फेंक दो तो मैं को बोल को बोलते हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि नहीं 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 अल्लाह मुझे इजाजत दिया नहीं, इना की दिल को फाट को इना सीने को फाट को इना के दिल में झांक को ईमान वाले की नहीं की देखने का इजाजत नहीं अल्लाह दिया नहीं होने से, नमाज पढ़ते होने से मुसलमानी छे ना क्या भी कही जाने तुम्हें को बोल को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना क्या भी करो ना को तुम्हें मैं भी माफ करता है तुम्हें भी इना को माफ कर डालो, वो बोल को माफ कर डालते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर को उन्होंने माफी मांगते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी भी उन्हें सहाबी छे, लेकिन उन्हें ऐसा इतराज करते तो ऐसा कहीं को देते हैं तुम्हें 3 हत्ते को बोल को, लेकिन उसमें क्या होगा तो हकीकत है अल्लाह बोले कौन है तो अपनी जानवर से लड़ता कि जानवर के ऊपर जानवर को 2 हिस्से देना वो आदमी को 1 हिस्सा देना को बोलकर अल्लाह बोले, उसकी वजह से उनको 3 हिस्से देते घोड़े के ऊपर है आदमी को। अब वो इतराज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर कर डाले, नहीं ऐसे ऐसा अल्लाह हुक्म दिया उसकी वजह से मैं उसे 3 हिस्से दियो घोड़े को 2 हिस्से देना को बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इतराज को दूर कर डालते, जब उन्होंने भी माफी मांगते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब अंसार साहब समझते रहते हमारा क्या भी नहीं है ना भी सब भी इलाका को दे डालेगा बोल, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार पूरे को बुलाते ये अंसार या पूरे मेरे तरफ आ जाओगे बोल को, पूरे अंसार साहबा को बुलाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुला को क्या तुम्हें गलती से समझते हैं मेरे बारे में, कहीं कि तुम्हें ऐसा सोचते हैं तुम ना ये लगा घरा को दुनिया की माल गनीमत लेकर जाते हैं, तुम ना कौन से होना आखिरत की होना दुनिया की होना बोलो तो बोलो पूछ को ये लगा तो घर को दुनिया की माल गनीमत लेकर जाते हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे घर को तुम्हारे नबी तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाते हैं को बोलते। ये बात को पूरे अंसार साहबा कैसा रोते करके तो वो लगा कि दाढ़िया पूरे भिज जाते, अबे जब में पानी लेकर मुंह ऊपर मारे तो कैसा पानी पूरा भिजा बना था दाढ़ी पूरा पानी की वजह से, वैसा उना की आंसुओं की वजह से उना के रोने की वजह से उना दाढ़िया पूरे भिजा बना था। वो बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात बोले बस्ता हो हमें ये दुनिया की, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते या रसूल अल्लाह हमने दुनिया की माल की अभी जरूरत नहीं, तुम्हें हमारे साथ है तो बस है, तुम्हारा कौन सा फैसला की हमने वो मंजूर है, हमने हमें वो कबूल करते, हमने ये दुनिया की माल के आदि न तो तुम्हारे हमारे साथ तुम्हें हमारे साथ आ जाते तो हम वो बस है तो बोल को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरे चले जाते। अब वह जंग में वो लगा कि औरता है ना, वो लगा कि औरता को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमा ले सकते नहीं ना, पूरे जना को बाढ़ डालते, ये लगा पूरे कैद करो को तुम्हारे इसमें रखो तो बोल को बोले तुम्हारे निगरानी में रखो को बोल को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उधर से
हवाजिन वाले आते। हवाजिन वाले कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध दिए। सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटे हिस्टम को दूध देते हो। ऊना के तरफ वाले हवाजिन वाले, वो कबीला वाले, वो लगा आना आना फर्स्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात करते, तुम्हें हमारे कबीले वाले की दूध पिए, तुम्हें ये औरता पूरे तुम ना माँ बहना होते, खालाला होते, तुम ना तुम्हें ये लगा क्यों छोड़ डालो, वो बोलते हमारे माल गनीमत पूरा हमारे औरतों को दे डालो, तुम्हें को बोलते स्टार्टिंग आना आना ये बात बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते अच्छा तुम ना माल गनीमत होना, तुम्हारे औरता होना, एक बोलो, दोनों में एक चीज बोलो को बोलते। जब वो लगा बोलते हैं माल गनीमत जरूरत नहीं, हमारे औरतों को हम ना वापस कर डालो, हमें शिल जाते लेगो, वो बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि अच्छा मेरे नीचे है सो कौन कौन है कि औरता, वो लगा सोपू और बनो अब्दुल मुत्तलिब वाले को पूरे भी तुमने देना तो है। कम के वाले नए मुसलमान हुए ना, जब भी मक्का के फतह होते स्टम को, वो लगा कि नीचे वाले को जाको तुम्हें पूछो, अब बीच नहीं, अब जोहर का नमाज हुआ, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें वो लगा कि नहीं जाको बोलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने माफ कर डाले, हमें इस्लाम कबूल कर डाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के ऊपर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे औरतों को छोड़ डाले, तुम ना भी छोड़ो को बोलते, हुक्म दिए को बोलो को बोलते, नमाज पढ़ना हो जाता, चल जाते, जाको नए मुसलमान हुए बोलते ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बोले हमारे औरतों को तुम्हें छोड़ डालो वो बोलते। लेकिन इसमें लगा छोड़ देंगे, नए मुसलमान हुए ना, ये लगा छोड़ देने। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, ये लगा छोड़ते नहीं, कहते हैं हमारे औरतों को वो बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाको वो औरतों को इतना कीमत को बोलते, कीमत फिक्स करके वो कीमत पूरा वो लगा को दे डाल को औरतों को छुड़ा को लगा देते। ये मंजर को देखो और ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर डाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के ऊपर। फिर को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह कौन है, तो ताइफ का लीडर है कि उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, उसे खत लिख को भेजो, उसे बुलाओ, उसके औरतों को माने मैं छोड़ दूंगी, उन आया तो मैं उसे छोड़ दूंगा बोल के बोलते, तुम मेरे कहने का आपको उसके औरतों को लेकर जाओ ना, उसके घर वाले को मैं दे रहा हूँ तो बोले बोलते। तो लगा खत लिखते हवाजिन वाले, खत लिखे तो वो किले में बंद हो है ना, किले में किसी भी मालूम ही नहीं सका, वो अकेला आ जाता मालूम नहीं सका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा को ऐसा बोले मुझे ऐसा खत लिखे हमारे औरतों को दे डालते हो, बोल दे डालो वो बोले तो अच्छा तुम्हें वो दे डाले बस्ता, इनो हबी चल जाते वो सब भी समझते, लेकिन इनो फिर को वापस आको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल कर डालते। इन्हों भी कौन है, तो ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खतरा डाला कि वो आदमी भी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के ऊपर इस्लाम कबूल कर डालता, उनकी पूरी फैमिली भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस्लाम कबूल कर डालते। अब पूरे हमारे नबी जिलाना करते सो जगह में पूरा 13 दिन रहे। अब 13 दिन के बाद वासी से हमारे नबी एहराम बांधते, एहराम बांध को उम्रा करते, उम्रा करके फिर उम्रा करने के बाद वापस मदीना चले जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ऐसा पूरे मदीना के अंसार वाले को भी तसल्ली हो जाती है, हमारे नबी हम ना छोड़ को बेनी सरका हमारे तरफ ही चाहे को बोल। ये जंगे हुनैन, ये पूरे जंगे हुनैन में अल्लाह फर्स्ट हमारे सहाबा को डांटा। कौन है, तो नए नए मुसलमान हुए कि पहले मुसलमान हुए, सुनो कौन है, कौन भी तादाद हिसाब करे नहीं, हमें इतने जनो है हम ना पता देता अल्लाह को बोल को। नए मुसलमान हुए सुनो जैसा समझे, वो लगा को अल्लाह डांटा, ऐसा नहीं मई समझो तो फटा होता, तुम्हें तादाद हिसाब कर लेना ना को बोल को। अब कभी हर एक जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्राउंड रियलिटी को सामने रख कुछ फैसला लेते, कभी जज्बाती सी कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला नहीं। अगर जज्बात सी फैसला ले लेना है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज उन्हें इतने कामयाब नहीं होते, उन्होंने लेकर सो मिशन है इतना अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में फैलता भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ा एक मोजिजा, उनकी जिंदगी एक हमना एक नमूना, वो उन्होंने कैसा है तो जिंदगी गुजारे कि हमें भी वैसा गुजारना। उनकी अखलाक देखो, उनकी अखलाक की वजह से गैर मुस्लिम भी इस्लाम कबूल करता सो। आज हमारे अखलाक बहुत खराब है, हमारे अखलाक आज हमें बहुत ठीक कर लेना हमारे अखलाक को। हमारे सगा भाई के बारे में हमें गलत गुमाना कर लेते हैं, हमारे भाई ऐसा वैसा वो बोल को। लेकिन हमारे नबी देखो ताइफ में खून हुए, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक बार पूछते या रसूल अल्लाह पूरे तुमने दिन फैलाते रहे ना, ये पूरे टाइम को तुम ना कहाँ ज्यादा तकलीफ हुई रखते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ताइफ में मुझे ज्यादा तकलीफ हुई, उससे ज्यादा कहाँ भी मुझे अब तक तकलीफ हुई नहीं जी को बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसा तकलीफ ये तो भी वो लगा को खत्म करने का मौका है तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लिए नहीं सके, ये लगा नहीं तो भी आइंदा कौन तो भी ये लगा आइंदा नस्ल इस्लाम कबूल कर देंगे। अब जंगे हुनैन में वो लगा था ताइफ वाले था, आप पूरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ को पूरे इस्लाम कबूल कर डाले पूरे ताइफ वाले। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदफ, कभी जज्बाती सी फैसला नहीं है। जब जज्बाती सी फैसला लेना है तो क्या है, वो लगा कौन को दो पहाड़ा के बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम खत्म करके बाजू फेंक डालते सो, वो लगा आज इस्लाम कबूल नहीं करते सो, वो लगा बड़े बड़े सहाबा नहीं बनते सो,
उसको से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जज्बाती सी फैसला नहीं लिए, नहीं ये लगा को मैं माफ कर रहा हूं तो है तो बोल को माफ कर को, हर एक को माफ कर को, मुस्कुराते भी सबको इस्लाम कबूल कराया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमें भी ऐसा बनना। ये पूरी जंगे हुनैन। अल्लाह ताला अगर इस बोलने में गलतियां कोतियां हुए तो अल्लाह ताला हम सबकी ये इस गलतियों को, इस गुनाहों को माफ फरमाए, और इसमें जो भी हमारे सामने आई इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी अखलाक को अच्छी करने की तौफीक अता फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजारने वाले बने। वमा अलैना इल्लल बलाग।